नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र में घर के अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए और सुख समृद्धि लाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जिन्हें करना अनुचित माना गया है। आधुनिक जीवन शैली में हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव आए हैं। इसी कारण कई लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसका असर उनके जीवन पर पड़ रहा है। जहाँ प्राचीन काल में लोग समृद्ध और अधिक समय तक जीवित दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, समय तक जीवित रहते थे, वही आजकल मनुष्य की आयु कम होती जा रही है। पहले लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, जिस कारण उनके शरीर की और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता था और वे स्वस्थ और बलशाली होते थे। आजकल देखा गया है कि लोगों में कमजोरी आना आम सी बात हो गई है। प्राचीन ग्रंथों में खाना खाते समय कुछ नियम बताए गए हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, और ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही साबित हुए हैं। जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बताया था, वह विज्ञान आज हमें बता रहा है। साथ ही ज्योतिष के अनुसार खाना खाने की आदतों से हमारे ग्रहों पर भी असर पड़ता है। आइए आपको बताते हैं वास्तु के अनुसार भोजन करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात, भोजन कक्ष। वास्तु के अनुसार भोजन कक्ष को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के भोजन कक्ष भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते थे। भोजन कक्ष को स्नान गृह तथा शौचालय के ऊपर अथवा नीचे कभी नहीं बनाना चाहिए। भोजन कक्ष शौचालय के ठीक सामने कभी ना बनाएं। यहाँ तक कि स्नान गृह या शौचालय की दीवार एवं भोजन कक्ष की दीवार कभी एक नहीं होनी चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि भोजन कक्ष का दरवाजा कभी भी शौचालय के दरवाजे के ठीक सामने स्थापित नहीं करना चाहिए। खाना खाते समय भी दिशाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। यह सर्वोत्तम दिशा मानी गई है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। साथ ही मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंतु जिन लोगों के माता पिता जीवित है, उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। वास्तु के अनुसार नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य की दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है तथा पेट की बीमारियां भी हो सकती है। भोजन करने से पहले करें ये काम। भोजन को शुरुआत करने से पहले हाथ पैर और मुंह धो लेना चाहिए। इससे आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभकारी होता है। जल पंचतत्वों में से एक है और जमीन पर बैठकर भोजन करने से पृथ्वी और जल तत्व का मिलन होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है। साथ ही ये मन को शांत रखता है और क्रोध का नाश करता है। अग्निकोण की दिशा अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधी बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा स्वप्न दोष भी होता है। शास्त्रों के मुताबिक पालथी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना जाता है। कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। जिन लोगों को पैसों की तंगी होती है तथा धन कमाने की चिंता है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। ध्यान रहे, टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन है तो उसे तुरंत अलग करें। साथ ही भगवान को प्लास्टिक अथवा कांच के बर्तन में प्रसाद न चढ़ाएं। इसके लिए तांबा, पीतल अथवा चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करें। भोजन कभी भी अपने बेड पर बैठकर ना खाएं। इससे अन्न का अपमान होता है और राहु अप्रसन्न होते हैं। साथ ही बिस्तर रुई से बनी होती है और रुई हमारे शरीर की ऊर्जा को निकलने नहीं देती। खाना खाते समय हमारे लीवर की गर्मी निकलती है। बिस्तर पर बैठने से ये गर्मी शरीर में रुक जाती है, जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इससे हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। जमीन पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। भोजन करने के बाद कुछ लोग थाली में ही अपना हाथ धोते हैं। इसे मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और चंद्र और शुक्र ग्रह अप्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे घर से बरकत चली जाती है। थाली में झूठन छोड़ना अन्न का अपमान माना गया है। इससे मां अन्नपूर्णा का शाप लगता है। इसलिए जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। भोजन करने से पहले या भोजन करने के बाद लघु शंका करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो भोजन करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर यह जान
किंतु तूने तो बिना स्नान किए ही भोजन किया है। यमराज कहते हैं, भोजन शुरू करने से पूर्व उस भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और संसार के समस्त प्राणियों को भोजन प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से अन्न देवता को प्रणाम करके भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन तूने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया। तूने कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया। तूने कभी प्राणियों को भोजन नहीं दिया, कभी द्वार पर आए भिक्षुक को अन्न नहीं दिया। इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई है। यमराज कहते हैं, जमीन पर बैठकर भोजन करना ही श्रेष्ठ होता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और उसकी आयु कम हो जाती है। तू बड़े आराम से बिस्तर पर बैठकर भोजन करता था, इसी कारण से तेरे शरीर में रोग निर्माण हुए। शास्त्र कहते हैं कि दहलीज पर बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु तूने इस नियम का भी पालन नहीं किए, जिससे तेरी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। दहलीज पर बैठकर भोजन करने से धन का नाश होता है। यमराज कहते हैं, 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को ना ही करना चाहिए। जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को ला कर गया हो, ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। यमराज उसे कहते हैं, दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तूने इनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया, इसी कारण से तेरी आयु कम हो गई। शास्त्रों के अनुसार दिन के समय में मनुष्य को उत्तर की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। यदि रात्रि के समय मल मूत्र का त्याग करना हो तो दक्षिण की ओर मुख करके करना चाहिए। मल मूत्र का त्याग करते समय हमेशा अपने सिर को ढककर रखना चाहिए। किसी भी पेड़ के नीचे, कुएं के पास, नदी के किनारे के पास, गौशाला के पास, देव मंदिर, अग्नि के पास तथा शमशान भूमि के पास कभी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, खड़े होकर भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में रोग और विकार निर्माण होते हैं। इसके साथ ही पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। चलते चलते कभी पेशाब नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। जूते पहनकर, छाता लगाकर भी मलमूत्र का त्याग करना अनुचित माना जाता है। कभी भी किसी स्त्री, गुरु, देवता, मंदिर और पानी की तरफ मुख करके आकाश में ग्रहों को देखते हुए मलमूत्र का त्याग करना अनुचित होता है। रात्रि में चंद्रमा और अग्नि की तरफ देखते हुए भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में दुख और संकट आते हैं। मलमूत्र का त्याग करने के बाद उस भाग को स्वच्छ करना चाहिए तथा अपने हाथों को भी जल से शुद्ध करना चाहिए। मलमूत्र का त्याग करने के बाद किसी दीवार पर साफ नहीं करना चाहिए। इससे पशु के रूप में जन्म प्राप्त होता है। मलमूत्र का त्याग करने के बाद उसे अच्छे से ढक देना चाहिए और उस पर मिट्टी डालनी चाहिए ताकि कोई पशु उसे खाए नहीं। यमराज कहते हैं, मनुष्य को कभी निर्वस्त्र होकर स्नान